तो सर अभी जो स्थिति आप हमें बता रहे हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आपके हिसाब से अब हम लोग अगर देखें कि सेबी के जो भी तमाम नियम, जिस तरह की बात की चर्चा चल रही है, आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में चल के काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है निवेशकों के लिए? और कितनी जल्दी से ये आ सकता है अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो? देखिए, प्रपोजल है। अब प्रपोजल पे क्या चेंजेस हैं, क्या कमेंट्स हैं और क्या कंसर्न्स हैं, उन कंसर्न को सेबी एड्रेस करेगा। एक बात तो जरूर है कि ये चेंजेस आएंगे। जी। सेबी अगर कंसल्टेशन पेपर निकालता है तो जरूर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ओवरहॉलिंग के लिए वो देख रहा है और इन्वेस्टर्स के लिए चीजें आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। निवेशकों के लिए अच्छा हो सकता है, रिटायरमेंट फंड आएगा, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट फंड आएगा, वो जो जी। है एक ऑप्शन मिलेगा। स्कीम्स को आसान बनाया जाएगा, वो उसके स्कीम चुनना आसान होगा। ओवरलैपिंग जैसी चीजों को एड्रेस किया जा रहा है तो नंबर ऑफ स्कीम्स कम हो सकती है। तो निवेशकों के लिए आगे स्कीम चुनना थोड़ा और आसान होगा, आसान तरीके से समझ में आएंगी और इन्वेस्टर्स के लिए आगे फायदा ही फायदा होने वाला है। सर अगर एक चीज़ बताइए, क्योंकि जितनी स्कीम्स को अभी तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, अगर निवी जो आने वाले दिनों में अगर स्कीम्स कम होंगी यहाँ पर, तो क्या ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी निवेशकों को, या फिर कहें कि विकल्प जो है वो कम हो जाएंगे यहाँ पे, या फिर ओवर डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो कम होता हुआ दिखेगा यहाँ पर? देखिए, स्कीम्स तो बहुत ज्यादा कम नहीं होंगी, मुझे नहीं जी। लगता कि इतना बहुत ज्यादा कम हो जाए। बट हाँ, जो ये ओवरलैपिंग या एक कैटेगरी से दो स्कीम, जो अननेसेसरी स्कीम नंबर ऑफ स्कीम्स को बढ़ाता है, वो जरूर कम हो जाएगा। जी। स्कीम्स तब भी जो है कैटेगरी आपकी काफी होने वाली है। हम्म। नई कैटेगरी रिटायरमेंट फंड ऑलरेडी मार्केट में आ जाएगा। ओके, तो और एक और कैटेगरी बढ़ जाएगा। तो कैटेगरी बढ़ेगी लेकिन नंबर ऑफ स्कीम थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जो कम होंगी वो क्लैरिटी के साथ निकल के आएंगी। जी। ठीक है सर। सर जाते जाते बस एक सवाल और मेरा है, सेक्टोरल डेट फंड पर उनको लेकर भी कुछ प्रपोजल में रखा गया है सर। अगर इस तरीके के फंड आते हैं तो ये कैसे हो सकते हैं? देखिए, सेक्टोरल डेट फंड भी एक अपने आप में अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के लिए आएगा। अगर सेक्टोरल डेट फंड की बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में, जैसे केवल कॉर्पोरेट बॉन्ड में 80% से ज्यादा निवेश हो, एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में ही जो है या एक ही तरह की सिक्योरिटीज में ये आपका 80% से ज्यादा अगर निवेश हो, तो एक ऑप्शन और मिल जाता है इन्वेस्टर्स के लिए, वो जरूर होगा। तो इन्वेस्टर अब बहुत सारे निवेशकों को फायदा हो सकता है। डिपेंड करेगा किस तरह के सेक्टोरल डेट फंड आते हैं। मान लीजिए केवल एक्चुअल स्ट्रेटेजी की सिक्योरिटीज में निवेश होता है और केवल उसी तरह के बॉन्ड्स है उसमें, तो वो एक बड़ा फायदा हो सकता है लॉन्ग जी। टर्म जब हम फिक्स्ड इनकम की बात करते हैं तो। ठीक है। और यहाँ पे ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं जो रह गए। यहाँ पे राजेश मिश्रा जी, अमित कुशवाहा जी कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से पोर्टफोलियो बनाया है। तो हम लोग सर कल आप हमारे साथ जुड़िएगा। जो भी व्यूअर्स हैं आज जिनके सवाल रह गए हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि कल आपके सवालों को पूरी तरीके से यहाँ पे कवर किया जा सके।